कार्तिक मास महीना कथा अध्याय 4 के आरंभ मंगलाचार्य। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय तुलसी माता की। श्रोतागण, आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महास्य कथा का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपनी भक्ति तुलसी माता की महिमा का वर्णन करते हैं। यह कथा सुनने मात्र ही पाप नष्ट होता है, मनुष्य का अखंड सौभाग्य, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु कमलासन में विरासन कर रहे थे। उसी चरणों में लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया और विरमानंद से बोले, हे प्रभु, कार्तिक मास का महात्म्य तो मैंने सुना है, परंतु इसकी वास्तविक महिमा क्या है? तो क्यों इस मास का स्नान, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजा का इतनी महत्व बताया गया है? कृपा मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए, बोले, हे नारद, तुम बड़ा ज्ञासु है। सुनो, मैं तुझे एक प्राचीन काल कथा सुनाता हूँ, जो मेरे ही मुख से ब्राह्मण को कही गई थी। यह कथा इतनी पवित्र है कि जो व्यक्ति इसे कार्तिक मास में सुनता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तुलसी माता का जन्म बताता है। बहुत काल पहले धरती पर एक महान राज धर्मदेव, उनकी पत्नी रतनवाली धर्मनारायणा थी। उसके यह एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम रखा गया तुलसी। यह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तपस्वी थी। बाल व्यवस्था से ही उस मन भगवान विष्णु भक्ति की लीन था। वह दिन रात जप करती, भजन गाती और हरि नाम का स्मरण करती थी। जब वह युवा स्थान में पहुंची थी, उसने पर्वतों पर जाकर कठोर तपस्या, वर्षों तक उसने केवल हवा का सेवन किया और भगवान से एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरे विवाह आपसे ही हो। मेरे प्राण आपके चरणों में समर्पित है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुई, बोले, एक कन्या तेरा महान है, परंतु इस जन्म में अपन शंखचूड़ नाम असुर का विवाह करना होगा। परंतु चिंता मत करो, अगले जन्म में तू मेरी आधागिनी बनेगी। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली और विश्व भक्त था। उसने ब्राह्मण से वरदान पाया था कि जब तक उनकी पत्नी पवित्रता रहेगी, तब तक वह देवता उसे मार नहीं सकता। शंखचूड़ ने तयोग का तेजस्वी किया और देवताओं का शरण से निकाल दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से पास पहुँचे और सहायता मांगी। शिव बोले, जब तक शंखचूड़ी की पत्नी पवित्र भंग नहीं होगा, उसे कोई नहीं मार सकता है। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाया। विष्णु जी शंखचूड़ी का रूप धारण किया और तुलसी के सामने पहुंचा। तुलसी जी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार उसका पवित्र भंग हो गया। तभी शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। तब तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि उसके पवित्रता का अपमान हुआ है। वह रोने लगी और भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपके छल से मेरे धर्म भंग किया, इसलिए आपको पत्थर के सामने कठोर बन जाऊंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान समान है और शालिग्राम शिल के
के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा और तुम मेरे साथ सदा तुलसी के रूप में पूजी होगी। तुलसी का शरीर नदी के जल में गिरा गया गंदकी नदी कहाती है और उनके हृदय से निकला पौधा बना तुलसी देवी। भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी अब पृथ्वी पर रहेगी, तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो भक्त कार्तिक मास में तेरी पूजा करेगा, दीपदान करेगा, स्नान करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास तुलसी का पूजा दीप। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति तत्काल में ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी के पास दीप जलाता है, गंगा जल से अभिषेक करता है और ओम नमः नारायण का जाप करता है, वह मेरे समान पुण्य प्राप्त होगा। रात्रि में जब कोई दीप दान करता है घर या मंदिर तुलसी के पास, तो उस दीप की ज्योति से यमराज दूत दूर भाग जाते हैं। वह विवाह पितरों की तृप्त करता है और आत्मा का परम शांति देता है। भगवान बोले, हे नारद, यह दीप क्रांति मास का तुलसी के नीचे जलाने से सहस्त्र गोदान ब्रह्म यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का समान फल मिलता है। भगवान विष्णु का अंत में कहा, हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास तुलसी पूजा करता है, दीपदान करता है, कथा सुनता है, वह जन्म जन्मांतर का पापों का मुक्त होकर मेरे धाम में आते हैं। नारद जी नाम किया और बोले, हे प्रभु, धन है कार्तिक महीना, धन की आपकी भक्ति और धन की तुलसी माता का। तो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनना है, उसे सौभाग्य, आरोग्य, धर्म और मोक्ष सब प्राप्त होता है। निम्न तुलसी माता की आरती करना है, उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है और कार्तिक मास दीपदान करना है, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं आती है। समापन में मंत्र ये बोले, ओम नमः भगे भागु शिवदेव, जय श्री हरि, जय तुलसी माता की। राधे राधे, धन्यवाद।